A very good morning to all students and welcome to the online class of English. We are going to start today's class with a discussion of remaining part of the chapter A Truly Beautiful Mind. So let's begin. Einstein finally secured a job as a technical expert in the patent office in Bern, where he assessed other people's inventions. So आइंस्टाइन अपनी पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स से थोड़े दिन परेशान रहे. इट मीन्स कि उनकी मैरिज लाइफ ठीक ठाक नहीं चल रही थी. दैट्स इन लोगों ने मीन्स मिलेवा मैरिक और आइंस्टाइन ने अपनी शादी को ख़त्म कर दिया. मीन्स डिवोर्स हो गया. ठीक. सो अब जो है आइंस्टाइन अपनी जॉब पे वर्क कर रहे हैं, अपनी थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं और उन्होंने जॉब सिक्योर की एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, वेयर ही असेस अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जहाँ पे वो अदर लोगों की इन्वेंशंस को असेस करते थे. साइड बाय साइड ही कंटिन्यूड डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ सीक्रेटली, और साथ ही अपने आइडियाज़ को डेवलप भी करते थे साथ में चुपचाप से. मीन्स उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते थे. He published his special theory of relativity in 1905. So उन्होंने अपना जो एक स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की, उसको पब्लिश किया 1905 में. According to which time and distance are not absolute. And इनकी जो थ्योरी थी अबाउट रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. ही obtained the world's most famous formula describing the relationship between mass and energy. एंड इसके साथ ही दुनिया का बहुत ही फेमस फार्मूला जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन mass and energy, इसको भी दिया. In 1915 Einstein published his general theory of relativity. एंड 1915 में आइंस्टाइन ने पब्लिश किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एंड द सोलर एक्लिप्स ऑफ द सन प्रूव्ड हिज थ्योरी एज करेक्ट. एंड जब सूर्य ग्रहण हुआ तो इनका जो थ्योरी था वो सही साबित हो गया. ही बिकेम फेमस एंड आफ्टर दैट ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गए, फेमस हो गए. As his work was considered a scientific revolution, and ऐसा माना गया कि विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति आ गई. For this and his other achievements, he received the Nobel Prize in Physics in 1921. और इसके लिए और अदर अचीवमेंट्स के लिए उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया in 1921 में. When the Nazis came to power in Germany, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द USA. और अभी जो है वॉर चल रहा था और जब नाज़ीज़ जो है जर्मनी में थोड़ा पावर में आ गए, सो आइंस्टाइन वहाँ से USA मूव कर गए. व्हेन द वर्ल्ड्स साइंटिस्ट केम टू नो दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड न्यूक्लियर फिशन, दे बिकेम आफ्रेड दैट द नाज़ीज़ कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब. और जब दुनिया का मशहूर साइंटिस्ट जब उनको ये बात पता चली कि जर्मनी ने न्यूक्लियर फिशन को डेवलप किया है, वो उससे बहुत ज़्यादा आफ्रेड हो गए. ठीक. उनको ये अंदाज़ा लगा कि नाज़ीज़ जो हैं इसका यूज़ करके एटॉमिक बम बनाएंगे जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. ही वॉज परस्यूड बाय कलीग्स टू राइट टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ द USA. एंड इसके बाद उनके जो कलीग्स थे उन्होंने इनको कन्विंस किया कि आपको उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, USA के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके पास लेटर लिखने को कि इस बहुत ही सेंसिटिव एक्ट पे ध्यान दें. इनके कलीग्स ने इनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा काम करिए. दैट दिस डेवलप कुड कॉज लार्ज स्केल डिवेस्टेशन. चूँकि सबको पता था कि इसका जो अगर न्यूक्लियर फिशन और का यूज़ करके एटॉमिक बम बनाया गया तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगा.
This made the Americans develop their own atomic bomb and use it against Japan near the end of the Second World War. और वर्ल्ड वार चलता रहेगा, देन एक कंट्री दूसरे कंट्री पे, दूसरा तीसरे पे, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान. Einstein was shocked by the extent of destruction caused by these bombs and wrote an open letter to the United Nations to stop the arms build-up by forming a world government. और आइंस्टाइन बहुत शौक थे क्योंकि जो डिस्कशन था चारों तरफ फैल रहा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए. बॉम्ब बनाए जा रहे थे एंड उसका यूज़ किया जा रहा था वर्ल्ड वार में. एंड इसके बाद उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन टू स्टॉप द आर्म्स बिल्डअप बाय फॉर्मिंग अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. संयुक्त राष्ट्र के पास इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा कि इस पे ध्यान दिया जाए कि चारों तरफ क्यों इतना डिस्ट्रक्शन मचा हुआ है. आइंस्टाइन कंटिन्यूड कैंपेनिंग push or press for an end to the arms buildup and used his popularity to campaign for peace and democracy during the next 10 years. आइंस्टाइन ने अपने कैंपेनिंग को कंटिन्यू रखा, मीन्स जितना उनके कंट्रोल में था, जितना कर सकते थे, लोगों को समझा सकते थे, उन्होंने अपने साइड से पूरी कोशिश की. लेटर लिखा कभी प्रेसिडेंट को, कभी यूएन को कि इस पे ध्यान दिया जाए, इस हार्म पर रोक लगाया जाए. और अपनी पॉपुलैरिटी का उन्होंने बखूबी यूज़ किया टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, कि चारों तरफ पीस हो, डेमोक्रेसी हो, और अगले 10 सालों तक जो नुकसान होगा उसको रोकने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की. देन इस वॉर के अगले 10 सालों तक इन्होंने इस कैंपेन में कंटिन्यू वर्क किया. Until his death in 1955, he was known and celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. And इनकी डेथ 1955 में हुई और वो जाने जाते हैं एज अ विजनरी, एज अ फेमस साइंटिस्ट, एज अ वर्ल्ड सिटीज़न. एज अ वर्ल्ड सिटीज़न ऐसे कि वो थे बेसिकली जर्मन से. जब ये एटॉमिक बॉम्ब की बात आई, न्यूक्लियर फ्यूशन की बात आई, सो उन्होंने गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा, प्रेसिडेंट को लेटर लिखा एंड यूएन को लेटर लिखा, और चारों तरफ यही कहा, सबसे यही बोला कि आप जो है डिस्ट्रक्शन को रोकिए. उन्होंने किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर जगह को नहीं समझाया, बल्कि इन्होंने बात की अबाउट ह्यूमन बीइंग. दैट्स वाई उनको वर्ल्ड का सिटीज़न बोला जाता है. एंड हिज कंट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो remember for agitating against the mass build of the arms in the world. So उनका कंट्रीब्यूशन याद किया जाता है. ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका. ऐसे ही उनको साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नहीं बोला जाता है, और बिल्कुल उनकी वजह से ही साइंस में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आया, क्रांति आई, और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है. ओके. He loved mechanical toys and even thought his baby sister to be a toy. Therefore, an unusual child who was thought to be not as great as he later became world's most sought after scientist. Although उनका बचपन कैसा था देखा जाए तो it means greatness and giftedness does not come with a measure. इनका जो बचपन का लुक था, उनको देख करके इनके टीचर, इनके पेरेंट्स सब परेशान थे. किसी को पता नहीं था कि एक दिन ये लाइफ में इतना आगे बढ़ेंगे, इतने फेमस होंगे. बट ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग. बट इन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया. मीन्स हेड मास्टर, उनके जो पड़ोसी थे, जो पड़ोस के उनके जो कंपेनियन थे, उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, अनयूजुअल चाइल्ड बुलाते थे. who was thought to be not as great as he later became world's most sought after scientist. So दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक हैं आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके. So son, this is the complete expression of the chapter. I hope you all will understand it. So till my next lecture, keep learning and keep practicing. So thank you for now.